वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि हमें पता है कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट को बोलते हैं, जिसे कि हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, तो अब हम इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर। वो डिवाइस जिसमें कंप्यूटर में हम कोई डेटा इंटर करते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंटर होती है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, इसमें हमने एक डेटा को इन करवाई, फिर क्या हुआ? फिर बीच में कुछ प्रोसेस हुआ, वो हम आगे की क्लासों में जानेंगे जो ये प्रोसेस में क्या होता है। और वो प्रोसेस होने के बाद एक डेटा आउट हुई। तो अब देखिए ये इन कैसे हुई? ऐसे तो इन नहीं हो जाता है। हम किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं और उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कीवर्ड, उसमें मैंने एक की प्रेस की, वो जो मैंने की प्रेस की वो जाके कंप्यूटर में गई और फिर प्रोसेस हुई, और प्रोसेस हो के बाद जो रिजल्ट हमें दिखाई दिया उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखिए आउटपुट डिवाइस में यहाँ क्या लिखा हुआ है? आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रेजेंट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट क्या है? देखिए यहाँ कितना अच्छे और क्लियर से लिखा हुआ है, फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस क्या करता है? कंप्यूटर से प्रोसेस इंफॉर्मेशन को लेके हमें डिस्प्ले करता है, मतलब ये दिखाता है। हमें कैसे दिखाएगा? हमें वो या तो मॉनिटर पे दिखाएगा, या आउटपुट के कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू दिखाई देते हैं। अब देखिए ये है एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये अगर हमारे दिमाग में एक बार क्लियर हो गई, जो इनपुट डिवाइस क्या है, जो डेटा में इंटर होती है, जिसके थ्रू डेटा हमारे कंप्यूटर में इंटर होती है वो इनपुट डिवाइस, और जिसके थ्रू हमें डेटा दिखती है, डिस्प्ले होती है, हमारे पास प्रोसेस होके आती है, वो हुई आउटपुट डिवाइसेस। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। चलिए, अब ये क्या है? ये है हमारे इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर का ही पार्ट होता है इनपुट डिवाइस। इन सब के थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हैं, डेटा इंटर होती है। अब देखिए क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में कोई की प्रेस किए, वो कंप्यूटर में गया, वो हो गया इनपुट डिवाइस। माउस, उसमें हम कुछ कोई भी क्लिक किए, वो गया। जॉयस्टिक, ये गेम खेलने में काम आता है, हम इसके थ्रू गेम खेलते हैं, ये 360 डिग्री पे रोटेट होता है। लाइट पेन, आजकल लाइट पेन का भी बहुत यूज होता है। ट्रैक बॉल। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो हमारे एग्जाम में आता है, व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइस? या आपके पास 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे और उस पे से एक बोलेगा ऑप्शन बताइए जो कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है 3-4 ऑप्शन में से। सॉरी, मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया। तो देखिए कीवर्ड से लेके ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है। मैंने एक ही में मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है, कीवर्ड नहीं। ये माउस से लेके आप खुद सोच लीजिए, थोड़ा दिमाग आप लोग यूज करिए। जिस डिवाइस के थ्रू हम किसी चीज को पॉइंट करते हैं, नाम से ही क्लियर है पॉइंटिंग डिवाइस, वो हो गया हमारा ये। जैसे माउस, माउस से हम कोई चीज लिख नहीं पाते हैं, कोई चीज प्रेस नहीं करते हैं, हम उसे पॉइंट करते हैं, फिर हम क्लिक करते हैं। वही होता है जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक से भी हम लिख नहीं पाते हैं, उसके थ्रू भी हम यही करते हैं, पॉइंट करते हैं। अब देखिए ट्रैक बॉल, बारकोडीजर, डिजिटल कैमरा, कैमरा, ये सब, इस सब के थ्रू हम लोग इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में, और ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। ये सब
OCR, पंच कार्ड रीडर, ये सारे क्या, माइक्रोफोन। ये बहुत अच्छा है, ये भी एग्जाम्पल है। हम लोग माइक में बोलते हैं और वो जो हम बोल रहे हैं वो एक इनपुट डिवाइस हुई, बोलने के बाद वो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर में जाती है, हम जो बोल रहे हैं वो इनपुट है। ठीक है, अब देखिए इनपुट डिवाइस, ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है, जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या है और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या है। अब एक देखिए क्या लिखा हुआ है पे, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस आर दोज हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ डेटा टू इंटर इनटू अ कंप्यूटर विदाउट मिनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन। बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के हम लोग डायरेक्टली, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, बार कोड रीडर। हम लोग बार कोड रीडर, हम लोग उसमें कोई इनपुट नहीं देते हैं, सिर्फ बार कोड के स्कैन किए, हो गया। ATM कार्ड हम लोगों ने मशीन में डाली, हो गया काम। स्वैपिंग मशीन आजकल सबसे अच्छा एग्जांपल उसका है, स्वैपिंग मशीन। हम लोग स्वैप किए, ह्यूमन एफर्ट कितना कम हो गया, हमें कुछ भी एंटर नहीं करना पड़ा, पहले से उसमें प्रोग्राम है, चीज़ें हैं, इनबिल्ट है, वो अपना काम कर लिया। अब इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में क्या होता है, हमें कोई इनपुट डालनी पड़ती है, फिर वो इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में जाती है, वो प्रोसेस होती है, फिर हमारे पास आती है, जिसका एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। इन सब के थ्रू हम इनपुट डालते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट लिखते हैं, हमें लिखना हो ए, हमें लिखना पड़ेगा ए, कीबोर्ड में टच करना पड़ेगा ए, फिर ही पता चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे डायरेक्ट इनपुट डिवाइस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में ह्यूमन एफर्ट बहुत कम होते हैं, बट इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस में हमें ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस क्या होता है, एक में कंप्यूटर को हम रीडेबल फॉर्म में नहीं देना पड़ता है, बट इनडायरेक्ट में जैसे इट नीड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट नीड टू कन्वर्ट मशीन टू रीडेबल फॉर्म, मशीन को रीडेबल फॉर्म में ही देना पड़ता है। तो ठीक है, अब देखिए हमारा कुछ आउटपुट डिवाइसेस, LCD, प्रोजेक्टर पैनल, मॉनिटर। ये देखिए 3 तरह के मॉनिटर आते हैं, LED, LCD, CRT। पहले के टाइम में CRT आता था, जिसके पिछले वाले पोर्शन में ज़्यादा ही स्पेस लगता था, उसके बाद LCD, LED जैसे जैसे डेवलप करता गया वैसे आया। तो हम लोगों ने कीबोर्ड से कोई भी इनपुट डाला, स्क्रीन पे हमें, मतलब मॉनिटर पे हमें वो डिस्प्ले हुआ आफ्टर प्रोसेसिंग, तो मॉनिटर हुआ हुआ ना आउटपुट डिवाइस। वैसे ही प्रिंटर, हम लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट पे, जैसे आता है कंप्यूटर पे, आप लोगों ने भी देखा है प्रिंट, हम लोग प्रिंट डालते हैं तो वो जो हार्ड कॉपी बन के आता है वो प्रिंटर के थ्रू आता है, तो प्रिंटर हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। हेडफोन देख लीजिए, हेडफोन, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, कोई भी चीज़ प्रोसेस होती है, MP3 वगैरह से प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, और वो फिर हमारे हेडफोन के थ्रू हमें सुनाई देती है, तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। वही सेम टू सेम हो गया स्पीकर, फिल्म रिकॉर्ड, ये सारे हो गए हमारे आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हमें डेटा प्रोसेस होके मिलती है। प्रोसेस तो आउटपुट से नहीं होती है, प्रोसेस हमारे CPU वगैरह से होती है, जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो प्रोसेस होके जो हमें दिखता है वो हो गया आउटपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बोथ इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। देखिए टच स्क्रीन, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, ऑडियो कार्ड, हेडसेट। हेडसेट में आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हेडसेट में हमारा स्पीकर भी लगा होता है और हेडफोन भी लगा होता है, जिसके कारण ये आउटपुट का भी काम कर लेता है और इनपुट का भी। माइक के थ्रू हम बोल लेते हैं और हेडफोन के थ्रू हम लोग सुनते हैं, तो ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, जो कौन सा टच इनपुट डिवाइसेस हैं एंड कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो चलिए हम एक दो इनपुट और एक दो आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए क्लास चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, फिलहाल मैं एक एक दोनों के बारे में बता देती हूँ। तो कीबोर्ड, वैसे तो BPSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसमें इन सब के
एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। और कुछ कहा नहीं जाता है बीपीएससी का, वो कुछ भी पूछ दे, सिंपल से सिंपल और टफ से टफ, तो हमें फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है ये एक इनपुट डिवाइस है। अब इसे 1874 में क्रिस्टोफर लैदम सेलोज ने इन्वेंट किया। अब जनरल कंप्यूटर में जैसे कि होता है, बेसिक कंप्यूटर में 104 की होते हैं, 104 की, बट हमारे लैपटॉप में इतने की नहीं होते, 72, 80 ऐसे ही होते हैं। 3 तरह के मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। 3 तरह के जनरली कीबोर्ड होते हैं। क्वर्टी, क्वर्टी क्यों लिया गया, आप जब देखेंगे कीबोर्ड को तो स्टार्टिंग के जो कुछ लेटर हैं वो क्वर्टी वर्ड ही बनाते हैं, इस हिसाब से इसे बनाया गया जो आपके फिंगर को याद रह सके जो कौन सा कीवर्ड कहाँ पे आता है। अब देखें, F1 से F12 को हम फंक्शन की कहते हैं। ये हमें पूछा जा सकता है जो फंक्शन की क्या होता है, ऑप्शन में 2-4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे बताइए। तो अब हम समझ गए जो F1 से लेके F12 तक को हम फंक्शन की कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है टॉगल की क्या है, तो अब हम जान ले जो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इन सबको हम टॉगल की कहते हैं। और ये मॉडिफाइड की एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सब मॉडिफायर की होते हैं जो एक को दूसरे में मॉडिफाई करके रखते हैं। अब चलिए हम जानते हैं एक और इनपुट डिवाइस के बारे में। इसके लिए उतना क्वेश्चंस नहीं आता है, बट मैं आपको ये बता दे रही हूँ। स्कैनर, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में हम क्या करते हैं, कोई भी इमेज डालते हैं, फिर वो स्कैन होता है। अब वो स्कैन कैसे होता है, ASCII कोड से। अब ये क्या है, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें हर वर्ड का एक कोड डिफाइन है। उस कोड को जैसे कि हम ए दिए तो वो अपने डिजिट में, जैसे कि उसका 65 हुआ, उसमें कन्वर्ट किया। फिर उस 65 को कंप्यूटर ने अपने डिजिटल फॉर्म 0 और 1, जैसे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कंप्यूटर 0 और 1 पे ही काम करता है कि, तो कंप्यूटर ने उसे 0-1 में कन्वर्ट किया और फिर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिया। ठीक है, अब देखिए टाइप। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप इस सबके फुल फॉर्म याद रखिएगा, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्लास चाहिए, जो ये क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, MICR क्या होता है, BCR क्या होता है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इस पे क्लास ले लूँगी। लेकिन इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए।